आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एब्डोमेन का पार्ट DPT2 की एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये स्नेल की बुक से ही करवा रही है। एब्डोमेन का पार्ट 1 जो पहले उसकी सारी एब्डोमिनल जो वॉल आएगी, इसमें से हमने इसको इस तरह चैप्टर को स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या बताया हुआ है, यहाँ बताइए स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल की स्किन नर्व सप्लाई, ये सारा आपने MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो स्कार्फ फेशिया और कूलिस फेशिया है, इसकी ना सच MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। MCQs में पूछ लेते हैं स्कार्फ फेशिया का या कूलिस फेशिया का। ये हो गया सारा MCQs के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया है, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये सारे मसल्स वगैरह। तो मसल्स इसके लिखे होंगे उसके अंदर, टेबल की फॉर्म है, तो टेबल की फॉर्म वाले आपने मसल्स सारे ही एब्डोमेन के करने हैं। ये जस्ट फॉर MCQs के लिए पेजेस है। ये लेयर्स बताई हुई हैं, ये लेयर्स आपने ज़रूर करनी है। रेक्टस शीट की, रेक्टस शीट का शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो वो आपने रेक्टस शीट वाला करना है। आई थिंक पीछे गुजर गया या फिर आगे आना है। ये है रेक्टस शीट, तो ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है। और जो से वही बात आ गई, आपने मसल्स रेक्टस एब्डोमिनस लिखा है पीछे, एक्सटर्नल ऑब्लिक वाला गुजरा है, तो वो सारे आपने एज पर उसके लिए करने हैं टेबल के लिए, जो मसल का एक्शन, नर्व सप्लाई वगैरह, ओरिजिनल इंसर्शन। रेक्टस शीट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी सारा MCQs के लिए है। ये हमारे पास आ गया इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के क्वेश्चन, मतलब मीन्स कि उसका इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल्स है सारे। तो ये आपने पूरा पूरा टेबल करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट है कुछ बताए हुए डर्माटोम्स के, मतलब डर्माटोम्स को चेक करने के लिए। तो ये आपने तीनों MCQs के लिए करने हैं कि प्यूबिस के लिए L1 है, एम्ब्लाइकस के लिए T10 है, ज़ीफाइड के लिए T7 है। ये MCQs में आया हुआ है पहले भी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्टार्ट हो गई आर्टरीज वगैरह, ये भी सारा आपने MCQs के लिए करना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एब्डोमिनल के अंदर जो एब्डोमिनल अयोटा आएगी ना आगे जाके, उसकी सारी ब्रांचेस वगैरह जो वो होल क्वेश्चन है, वो आपने लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए करना, वो इम्पोर्टेंट है इसका क्वेश्चन। आगे हार्ट में भी पेरिकार्डियम वगैरह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये हमारे पास डीप रेंज आ गई, ये सारा MCQs के लिए करना है। इस वाले टॉपिक में से जो मेन स्टार्ट होता है ना, वो हमारे पास होती है किनाल्स वगैरह। तो किनाल इसमें एक ही आती है, वो हमारे पास ये नीचे बताई हुई है। ये मेरे पास नीचे बताई हुई है इंग्वाइनल कनाल। तो एज अ शॉर्ट लॉन्ग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंग्वाइनल कनाल की डिफाइन लिखनी है, फिर आपने उसके कंटेंट बताने हैं, फिर उसकी वॉल्स बतानी है, स्पीडियन फीडियल लैटरल मीडियल, किस तरह वो किनाल बनी है, कितने सेंटीमीटर की वो किनाल है, उसमें से स्ट्रक्चर कौन से पास आउट हो रहा है, फीमेल और मेल के अंदर क्या पास आउट हो रहा है। नेक्स्ट उसके कंटेंट बताने हैं, उसकी आपने पैथोलॉजी भी लिखनी है, क्लिनिकल एनाटमी, जिसमें हड्डियाँ आते हैं, इंग्वाइनल हड्डियाँ जो इसका डीप रिंग से भी पास आउट होती है, उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट, और जो सुपरफिशियल से होती है, सुपरफिशियल रिंग से, उसे डायरेक्ट हर्निया कहते हैं। तो ये आपने इसके साथ ज़रूर लिखना है। ये हमारे पास काफ़ी अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ये बैनर कनाल की डेफिनेशन, नेक्स्ट उसकी ये रिंग्स वगैरह लिखी है, आगे उसकी वॉल्स वगैरह लिखी हैं, इंटीरियर स्पीरियर मीडियल लैटरस। तो सबसे इसकी वीक जो सी होती है ना, पोस्टीरियर वाल होती है, क्योंकि जिसकी पोस्टीरियर वाल है वो ट्रांसवर्स फेशिया जो सा आता है ना, फेशिया ट्रांसवैलिस उसको कहते हैं, वो होता है। तो वो फेशिया वीक होता है, तो वो जब वीकनेस की वजह से कोई प्रेशर इंटरनल अबडोमिनल जो इंट्रा अबडोमिनल प्रेशर रेज होता है, तो उसकी वजह से पेट्रोनियम के कुछ पार्ट सैक लाइक ना नीचे डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं इस किनाल के थ्रू। तो ये सारा कुछ आपने करना है। मैकेनिक्स ऑफ द इंग्वाइनल हर्निया साथ जरूर करना है। स्पर्मेटिक कॉर्ड सिर्फ टोटल आपने MCQs के लिए करना है, ये नहीं आता है शॉर्ट के तौर पे या लॉन्ग के। स्पर्मेटिक कोड का सारे ही आपने रीड आउट करना है, इसमें MCQs आता है। आगे डेवलपमेंट ऑफ इंग्वाइनल कनाल, ये आपने ज़रूर करनी है। नेक्स्ट स्क्रोटम टेस्टिस, ये सारा आपका आ जाता है MCQs के पॉइंट के लिए। अभी तक शॉर्ट लॉन्ग तो इसमें से इस तरह के नहीं आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही एक एक पार्ट अभी तक पूछा नहीं है आपने, वैसे याद ज़रूर कर लेना है, क्योंकि देखिए इसके अंदर ये जो हाईलाइटेड ब्लैक पॉइंट्स में लिखा होता है ना, इसके MCQs आ जाते हैं, जो बुक की वर्डिंग होती है ना उसके। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये उसकी पैथोलॉजी लिखी हुई है, मीन्स के क्लिनिकल एनाटमी लिखी हुई है इंग्वाइनल कनाल की, ये भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे। MCQs के लिए है सारा कुछ। आगे आ गया ये फीमेल स्ट्रक्चर का, तो ये भी सारा कुछ हमारे पास है। लेबिया मेजोरा का जो लिखा हुआ है, ये भी MCQs के लिए। लंबर वर्टिब्रा, ये सारे MCQ, ये लंबर वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर है, आपने स्ट्रक्चर देख लेना है। स्ट्रक्चर के फाइंड वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लिखने के लिए नहीं आता कि वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर बनाए।
ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पार्ट, मतलब कौन कौन सा आ रहा है इसके अंदर वो मसल, तो ये आपने करना है शोल्डर के लिए। नेक्स्ट आ गई हमारे पास पेरिटोनियल लाइनिंग और वॉल्स, उसकी नर्व सप्लाई, ये सारा एमसीक्यूज के लिए आपने करना है। ये भी हमारे पास हो गया सारा कंप्लीट। ये क्लिनिकल एनाटमी आपने जस्ट रीड आउट सारी कर लेनी है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास सरफेस एनाटमी आ गई, तो ये इतनी देखे ना, जैसे सरफेस एनाटमी में ना ये वर्टिकल लाइंस, ट्रांसपाइलोरिक लाइन, ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सरफेस एनाटमी में ना लाइंस और प्लेन्स इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल लाइन, ट्रांसपाइलोरिक लाइन, मतलब इनके साथ कौन सी चीज़ें मतलब इस इधर लोकेट कर रही है, ये ना जब सर्जरी करते हैं ना, तो ये प्लेन्स, ये लाइंस के अकॉर्डिंग ही सर्जरी होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की करनी होती है ना। तो इस तरह हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि पूरे एब्डोमेन को हम ओपन करके तो सर्जरी करें, तो स्पेसिफिक पार्ट होता है करने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये लैंडमार्क्स है, जस्ट फॉर एमसी की यूज आते हैं। ये हमारा एक तरह का कंप्लीट हो गया, ये सारी सरफेस एनाटमी ना एमसीक्यूज के लिए। आगे आगे एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या पास आउट हो रहा है, तो इधर क्या क्या चीज़ें पड़ी है इसमें। सबसे पहले लीवर, ये सारा एमसीक्यूज के लिए करना है आपने पेज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जो उनसे ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तो दो तीन पार्ट बताए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन काफ़ी उसके पार्ट है, विद डायग्राम अगर आप बताओ तो अच्छा रहेगा। ये सारा आपने शॉर्ट के लिए कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास पेरिटोनियम, सुप्रा रीनल ग्लैंड का शॉर्ट आ सकता है, वो कर लो आप। पेरिटोनियम कौन सा है ये आपने रीड आउट करना सारा एमसीक्यूज के लिए। डिफरेंस बिटवीन इंट्रा पेरिटोनियल रेट्रो पेरिटोनियल रिलेशनशिप क्या होते हैं, क्या इसमें चीज़ें आती हैं, ये सारा कुछ आपने कर लेना है। ये सारा कुछ आपने कर लेना है। आगे पेरिटोनियल के लिगामेंट कौन से है वो आपने करने के नीचे लिखे हुए हैं एमसीक्यूज के लिए। मेंटा क्या होता है, मेजेंट्री, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो उनसे मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कनेक्शन का हेल्प, मतलब कनेक्शन के लिए हेल्प आउट होती है। मेंटा हो गया, मेजेंट्रीज होगी, अगर लेसर और ग्रेटर सैक हो गया, तो ये आपने करना है। ड्यूडिनल रेसिस क्या होता है, जस्ट फॉर एमसीक्यूज, ये सारी एक एक लाइन्स करनी ज़रूर है। ड्यूडिनल रेसिस क्या, सीकल रेसिस, इंटरसिग्मॉइड सब फ्रेनिक स्पेस क्या होती है, पाइलो पैराकोलिक गटर्स क्या होते हैं। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पेरिटोनियम की नर्व सप्लाई, ये भी करना है। फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम आपने एमसीक्यूज, ये सारा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसकी क्लिनिकल एनाटमी बताइए, भी एमसीक्यूज के लिए है। अगर हमारे पास जीआईटी का एसोफेगस, एसोफेगस का स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाता है कि इसके रिलेशन में इंटीरियर रिलेशन किसके साथ है, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल, ये आपने बताना है। ये भी हमारे पास सारी उसकी लिखी है एसोफेगस की, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिए आपने करना है स्मॉल इंटेस्टाइन सारा, और ये सेपरेट से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा है पार्ट ऑफ ड्यूटिनम, ड्यूटिनम के कौन कौन से पार्ट है वो आपने कर लेने। ये जो नेजोगैस्ट्रिक इंटुबेशन है, ये इसी का पार्ट लिखा है क्लिनिकल एनाटमी का, तो ये इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं आते, ये सर्जरी के और फाइनल ईयर के क्वेश्चन है एमरजेंसी के अंदर। नेजोगैस्ट्रिक इंटुबेशन किस तरह होती है, ठीक है। ड्यूडिनम का अपने ज़रूर करना है, ड्यूडिनम इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट बन रहे हैं, तो वो आपने करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इन सब की आपने लेंथ वगैरह ज़रूर करनी है कि ड्यूडिनम की कितनी है, इलियम की कितनी है, जीजिनम की कितनी है, ये सारे आपने करने हैं। एमसीक्यूज इसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जोन सा है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का आपने डिफरेंस बताना है, तो वो आपने डिफरेंस कर लेना है। यहाँ से पॉइंट निकाल के करने हैं, यहाँ से कर लें, अगर नेट से निकाल के करना है तो नेट से कर ले, अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्लिनिकल एनाटमी में एक मिकल्स डायवर्टिकुलम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने कर लेना। ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन भी उसी तरह करनी जिस तरह स्मॉल का बताया है, स्पेसिफिक उसके पार्ट आपने कर लेने। और ब्लड सप्लाई आ गई जीआईटी की, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए कर लेनी है, क्योंकि जो एब्डोमिनल एओर्टा की डिवाइडिंग है ना, उसमें सारा कुछ आ जाता है स्पेसिफिक वगैरह। एब्डोमिनल वॉल की जो आर्टिकुलर सप्लाई है,
वो बाकायदा बोर्ड के अंदर बड़ी दफ़ा क्वेश्चन अगर पास पेपर में देखे तो आया हुआ। सेपरेट सेपरेट अब ये सारी ये जो पीछे पेजेस मैंने टर्न किए हैं उसके अंदर सारी आर्टरीज का ना आगे सप्लाई लिखे कि किसी, तो जब आप डायग्राम के ऊपर सारी बना लोगे ना आर्टरीज कि यहाँ पे ये वाली आर्टरी सप्लाई है, तो आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा कि कौन से ड्यूडेनम को कौन सी सप्लाई कर रही है, इलियम को कौन सी है, फिर आके असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स क्लोन सिग्माइडल क्लोन और रेक्टम के पार्ट को कौन सी कर रही है। ये सारा कुछ उस तरह आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्टल वेन का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपने ज़रूर करना है पोर्टल वेन। और पोर्टल हाइपरटेंशन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास और क्या है, ये आ गया हमारे पास, देखिए इधर अच्छा सा डिफरेंस उन्होंने लिख दिया, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये आपने कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास पेरिटोनियल के लिगामेंट लीवर के साथ जो से कनेक्शन में फैल्सीफॉर्म हो गया, कोरोनरी हो गई, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई वो आपने देख लेनी है। अगर गाल ब्लैडर भी कभी कभी शॉर्ट के अंदर आ जाते तो आपने गाल ब्लैडर को ज़रूर करना है, ये हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर आपने शॉर्ट के लिए ज़रूर करना है। पेंक्रियाज आ गया है, पेंक्रियाज स्ट्रक्चर क्या है, शॉर्ट से क्वेश्चन करने, इनकी पहले लोकेशन बतानी है, स्ट्रक्चर बताना है, कंटेंट बताना है, रिलेशन बताने, फंक्शन बता दें, इस तरह करके एनाटमी के, एनाटमी इसी को कहते हैं कि एक चीज़ की आपको लोकेशन पता हो, फंक्शन पता हो, उसके रिलेशंस पता हो कि इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, वो लोकेट कहाँ पे कर रही है, एनाटमी इसी को कहते हैं। स्प्लेन आगे हमारे पास आगे, स्प्लेन की भी उसी तरह लोकेशन डिस्क्रिप्शन रिलेशंस बता देने हैं आपने। आगे ये हमारे पास यूरिनरी ट्रैक का किडनी का स्टार्ट हो गया, किडनी का भी आपने वही मतलब किडनी है क्या, कहाँ पे प्लेस करते हैं, लोकेट करते हैं, रिलेशंस क्या, ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल वीनस, वो सारा कुछ बता देना। बाकी आगे ये जो से यूरेटर्स का इतना कभी नहीं आया है, यूरेटर जस्ट फॉर एमसीक्यू, ये आ गया हमारे पास सुपरा रीनल ग्लैंड, तो ये शॉर्ट आया हुआ, तो आपने शॉर्ट के लिए करना ही करना है कि सुपरा रीनल ग्लैंड क्या होता है, इसकी ब्लड सप्लाई सब कुछ। ये मेरे पास आगे एयोटा स्टार्ट हो गया, तो एयोटा का क्वेश्चन उसकी ब्रांचेस का आता है, आपने इस तरह करना है इसके ब्रांचेस के बारे में। ये अब लिखी हुई है अयोटा के बारे में, आई थिंक, हाँ जी, अयोटा का लिखा है ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अयोटा, तो ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आपने बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट करना है हर तरह से, चाहे इस तरह फॉर्म में जिस तरह आपको इसकी 4 से 5 दफ़ा पेज के ऊपर ना होना, तो आपको खुद ही ये याद हो जानी है, साथ पढ़ोगे लिखोगे उसके पॉइंट को, तो आपको सारा कुछ स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो ये एब्डोमिनल एयोटा की ब्रांचेस आपने पेपर के लिए ज़रूर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, ये इंफीरियर वेना कैवा की अभी तक जो वेन्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है ये नहीं आया हुआ बोर्ड के अंदर, जस्ट फायरे का रिव्यू ज़रूर देना, जिस तरह एब्डोमिनल इंपॉर्टेंट है ना, वे अयोटा इंपॉर्टेंट है, आर्टीरियल्स है, इस तरह वेन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कभी। तो जो ये हम कर रहे हैं वेन्स वगैरह मैंने बता दी, एमसीक्यू उसके लिए सारा कुछ करना। लिम्फ में जो लंबर प्लेक्सिस है ये भी सारा एमसीक्यू उसके लिए ही करना है, नर्व्स का जो आ गया लंबर प्लेक्सिस। एयोटिक प्लेक्सिस ये सारा एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ, ये भी सारा एमसीक्यूज़ के लिए आपने टेबल का लेना है। ये हमारे पास सरफेस एनाटमी स्टार्ट होगी, तो ये इसमें जो से पॉइंट है सच सारे वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ वो पीछे वाला था जो साथ हमारी ये जो सी पेल्विस का पार्ट है, पेल्विस के पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले पेल्विस पता होनी चाहिए, पेल्विस का डिफरेंस आता है फॉल्स और ट्रू पेल्विस का। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो पेल्विस के स्ट्रक्चर आते हैं, इंटीरियर वॉल का या पोस्टीरियर का डिफरेंस आ जाता है फीमेल और मेल की पेल्विस के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है पेल्विक डायफ्राम, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। पेल्विक डायफ्राम का जो सारा ये पार्ट है वो किस तरह बन रहा है वो करना है आपने, पेल्विक फेशिया नहीं करना। और पेल्विक फ्लोर के मसल्स इंपॉर्टेंट है, पेल्विक वॉल और फ्लोर के सारे मसल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस आ जाता है, तो सैक्रल प्लेक्सिस और लंबर प्लेक्सिस दोनों के आपको कंटेंट पता होने चाहिए,
कौन कौन सी नर्व से बन रहा है, कहाँ पे जाके चल रहा है। तो सैक्रल प्लेक्सस में शैटिक नर्व इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने करनी है। ऑटोनॉमिक और ऑटोनॉमिक के अंदर फर्दर जो सा हमारे पास आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसका डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट ये सारी कुछ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट होगा तो SI ज्वाइंट आ जाता है हमारे पास MCQs कहने शॉर्ट के लिए। डिफरेंस बिटवीन इन्होंने बताया सेक्स से डिफरेंस का, पेल्विस का, तो वो हो गया हमारे पिछला ही कवर। तो ये सारा कंप्लीट हो गया। एज अ क्रस्ट क्या होते हैं ट्यूबरकल, ये सारे पॉइंट जोन से है ना वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है पेल्विस का सेकंड पार्ट, पेल्विक कैविटी। ये हो गया हमारे पास। सिग्मोइडल क्रोन भी उसी तरह करनी है जिस तरह हमने पीछे इंटेस्टाइन के पार्ट किए हैं। मीन्स कि उसकी लोकेशन, वॉल्स और ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल लिम्फ ड्रेनेज, ये सारा रेक्टम का भी इसी तरह करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वेन्स का उनका आगे, ये भी उसी तरह आपने करना है। पेल्विक विजरा जिसमें यूरेटर्स वगैरह आ गई, वो भी एज अ शॉर्ट। यूरिनरी ब्लैडर आ सकता है शॉर्ट के तौर पर। और मेचुरेशन क्या होते हैं, मेचुरेशन मीन्स कि जो सा हमारा यूरन का आउटपुट है वो किस तरह, वो कॉन्टिनेंस मतलब यूरन इनकॉन्टिनेंस या कॉन्टिनेंस वो कैसे हो रही है, तो रिफ्लेक्स आता है, उसे मेचुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये करना ज़रूरी है विद डायग्राम, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है उसके साथ। पैथोलॉजी में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ब्लैडर की, एटोनिक ब्लैडर, ऑटोमेटिक और ऑटोनोमस ब्लैडर क्या होती है, ये वाला आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, वास्ट डिफरेंस, सेमी वेजिकल, सारे MCQs के लिए उसकी ब्लड सप्लाई और लिम्फ ड्रेनेज सारा MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, MCQs के लिए हमने करना है। इसके स्ट्रक्चर्स भी मीन्स के सारा MCQs के लिए, इंटीरियर वॉल किसे बनी है, पोस्टीरियर, या इस तरह का सारा कुछ ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये फीमेल जेनिटल ओवरी का, ओवरी की लोकेशन, सप्लाई, फंक्शन, आर्टीरियर वीनस सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन होता है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी, ये लिखा हुआ है, ये आपने ज़रूर करना। क्लिनिकल एनाटॉमी, यूट्राइन ट्यूब क्या होती है उसकी सारा कुछ स्ट्रक्चर वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास यूट्रस आ गया। यूट्रस कितने में कितनी उसकी लेंथ बताई हुई है। ये MCQs आता है एंटीवायन का, मीन्स के एंटीवर्टेड और यूट्रस की पोजीशन कहता है 90 डिग्री 170 डिग्री, तो ये वाला आपने ज़रूर करना है। ये आगे भी जाके अंदर लिखा हुआ है, ये है लिखा हुआ है एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस, ये सारा आपने बताना है। एंटी फ्लेक्शन और एंटी वायन ऑन द यूट्रस, ये दोनों पोजीशन विद डिग्री MCQs के लिए। सारा यूट्रस की ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल वीनस लिखी हुई है, वो भी आपने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, लिगामेंट आ रहे हैं, तो लिगामेंट आपने सारे ही ये करने हैं कि जो से यूट्रस को सपोर्ट दे रहे हैं उसके सारे हमने लिगामेंट्स करने हैं। ट्रांसवर्स सर्वाइकल, सर्वाइकल नहीं कहेंगे, सर्विक्स से सर्विकल इसे कहते हैं, ये स्पाइन का पार्ट नहीं होता। प्यूबिक सर्विकल, नेक्स्ट हमारा सैक्रो सर्विकल, और नीचे भी लिखा हुआ है। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एक तरह से। नेक्स्ट वजाना, ये वजाना की सप्लाई, आर्टीरियल वीनस, लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है सारी। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए सारा कुछ। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का क्वेश्चन भी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये पेरिटोनियम सच पीछे वाला ही है मुझे लग रहा है सरफेस, हाँ ये हमारे पास नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी, ये सारा MCQs के। बेरियम एनीमा क्या होता है, तो बेरियम एनीमा एक रेडियोलॉजिकल मटेरियल जो इंसर्ट करके रेडियोलॉजिकल ग्राफ लिया जाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रीनियम स्टार्ट हो रहा है। प्रीनियम में आपने क्या करना है, सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। एनल ट्राइंगल क्या है शॉर्ट के लिए, एनल किलार भी हमारा शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो सा हमारा आ जाता है, इसकी और रेक्टल फोसा क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। पुंडेंडल नर्व की सप्लाई जो सी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। फोसा शॉर्ट के लिए है।
फेशियल ये सारा कुछ एमसीक्यूज़ के लिए, यूरिनो जेनिटल डायफ्राम ये अभी तक आया नहीं होगा, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। बक्स फेशियल ये सब आगे जो उनसे जेनिटल्स ऑर्गन के पार्ट हैं उनमें इम्पोर्टेंट है हमारे पास सारे एमसीक्यूज़ के लिए, सारे उसकी ब्लड सप्लाई स्ट्रक्चर की लोकेशंस वगैरह। प्रीमियम के मसल अभी तक आए नहीं हुए, क्या नाम है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है, पर एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाते हैं, तो ये आपने पूरा का पूरा बॉक्स रीड आउट करना है। एक तरह से ये भी जो प्रीमियम का चैप्टर है हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अगर उसकी स्टार्ट हो गया है सरफेस और लैंडमार्क्स है, तो सरफेस और लैंडमार्क्स में आपको ट्रायंगल वगैरह ये सारा कुछ आपको पीछे आपने देख चुके हैं, तो ये हमारा कंप्लीट है। एक तरह से ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया प्रीमियम का भी।